तहसीन पूनावाला जी, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ गई? आज तो मैं सुबह से जब से ये खबर मेरे सामने आई है मैं शॉक्ड हूं सर। ए टीम बी टीम अभी तक हुआ करती थी, कोई आम आदमी पार्टी को बोलता है, कोई एआईएमआईएम को बोलता है या किसी और पार्टी को बोले, यहां तो कांग्रेस और बीजेपी में साठगांठ की खबर, और वो भी दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं और संजय सिंह कह रहे हैं। देखिए प्राची जी, अब आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। इस सारी चीज को एक इतिहास है, सारी चीज के पीछे एक इतिहास है। आपको याद होगा कि जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का फ्रॉड मूवमेंट शुरू हुआ था, मैं इस मूवमेंट को हमेशा फ्रॉड मूवमेंट कहता हूं। ये मेरी हमेशा से मेरी राय रही है इस मूवमेंट को लेकर ऑल द टाइम। ये जो मूवमेंट है, इनके सारे जो नेता थे, इस मूवमेंट की वजह से आधे इनके नेता चले गए भाजपा में, और इस मूवमेंट की वजह से कांग्रेस की सरकार गई और भाजपा की सरकार आई। ये सबसे पहली बात। इसमें कांग्रेस का भी दोष है, उनको मीडिया मैनेज करना आया नहीं। किस तरह के आरोप लगाते थे अरविंद केजरीवाल जी, माननीय अरविंद केजरीवाल जी वगैरह वगैरह, किस तरह के आरोप लगाते थे उन्होंने। अरविंद केजरीवाल जी को मैं कोट करता हूं, जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना, शीला जी के खिलाफ मेरे पास सीडी के ऊपर सारे एविडेंसेस है, उनको मैं जेल में बंद कर दूंगा। किस तरह के उन्होंने आरोप लगाए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री में, वो बैटम कोट कर रहा हूं, इतनी ताकत होती है दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कि वो चाहे तो पुलिस से काम निकलवा सकते हैं। आज वही माननीय अरविंद केजरीवाल जी किस तरह की बातें करते, कहते कि मेरे को एलजी साहब काम करने देते। चलिए इस चीज को हम छोड़ देते हैं, आते हैं हम वर्तमान के अंदर। दो या तीन चीज, मैं इस चीज के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं कि अरविंद केजरीवाल जी पे कोई गलत आरोप लगाया जाए, उनको देशद्रोही कहा जाए। मैं नहीं मानता वो देशद्रोही है, मुझे लगता है राजनीति से मैं बाहर आना चाहिए। लेकिन मेरे दो या तीन बुनियादी सवाल है, अगर आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो उनके जवाब दे दे। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इसलिए इस्तीफा दिया, और मैंने उनकी आजादी के लिए लड़ाई की है। प्राची जी के शो पे मैं हमेशा कहता था उनको जेल में बंद करना गलत है। अगर उन्होंने इस्तीफा दिया क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऑफिस नहीं जा सकते, वहां पर काम नहीं कर सकते, तो अब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद कैसे काम करेंगे? दूसरी बात, आपने जो लोकपाल के मुद्दे पर आप सरकार में आए, आज तक आपने लोकपाल का बिल नहीं लाया, उसमें आप कहते हैं एलजी आपको लाने नहीं देते। अगर एलजी साहब बाधा है तो अगर वर्तमान में आपकी सरकार आ जाती तो आप कैसे एलजी साहब के साथ काम करेंगे? यही मैं कह रहा हूं। आपके हो सकते हैं, ये सवाल आपके हो सकते हैं। बहरहाल प्यार तो इतना है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कि उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप उनकी आलोचना करें, आप उनकी शिकायत करें, आम आदमी पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तो इसे प्यार ही कहूंगी सर। इसमें कांग्रेस को भी एक चीज सोचना चाहिए। प्राची जी 10 सेकंड कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग माननीय अरविंद केजरीवाल जी के सर, मेरा सवाल तहसीन जी बस इतना भर है, चूंकि आप खुलकर बता देते हैं, मेरे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, मैं भी जानना चाह रही हूं कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ गई कि अब आपके कैंडिडेट्स की फंडिंग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप लोगों की लिस्ट इनकी दफ्तरों से बंद करा रही है। कमाल हो गया है। तो मैं वही कह रहा हूं, इस सारे फसाद में इन सारे जो मुद्दे बाहर निकलेंगे, इसमें जो वोटर है उसका नुकसान होगा, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कॉमन वोटर है उसका नुकसान हो लगा है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता था, एक कवि थे इनके इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन में, उस कवि ने कुछ तो भी गंभीर आरोप खालिस्तान के लगाए थे, उसको कांग्रेस पार्टी ने आगे किया। आज वो कवि जिस तरह की बातें करता है शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी के बारे में, इसलिए मैं कहता हूं इस तरह के आरोप नहीं लगाना चाहिए, ना संजय सिंह जी को ना कांग्रेस को। ना सर, अभी तो शिकायतें हैं। देखिए, आपको चुनाव लड़ना है, लेकिन आज आम आदमी पार्टी आपसे कह रही है चुनाव लड़िए, लेकिन हमें हराने के लिए चुनाव नहीं लड़िए, क्योंकि ये इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये मैच फिक्सिंग होगा। मैं जफर इस्लाम साहब आपके पास आ रही हूँ। संदीप जी हथियार रखते, जफर इस्लाम जी,